अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाइव। आसिया मसीह केस का फ़ैसला आज सुनाया गया है। आज 9 बजे का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी जो है इस बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस साकिब निसार ख़ुद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस। और उनके अलावा इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है वो भी मौजूद थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा वो हैं जिन्होंने मुमताज़ कादरी को फांसी देने की जो ऑर्डर्स थे वो जारी किए थे, उस बेंच में वो शामिल थे। और इसके अलावा जस्टिस मज़हर आलम जो हैं वो इस बेंच के अंदर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला जब महफूज किया गया और इस फ़ैसले को सुनाने के लिए दो तीन मरतबा इरादा ज़ाहिर किया गया, लेकिन ताहम फ़ाइनल जो इसका वर्डिक्ट दिया गया है वो आज 31 अक्टूबर 2018 को ये फ़ैसला दिया गया है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा करने के लिए ये जो फ़ैसले होते हैं, ऐसे कमज़ोर फ़ैसले और ऐसे नाकाबिल कबूल फ़ैसले और इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार का सबब बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिया मसीह को शॉर्ट वर्डिक्ट के तहत जो है उसको रिलीज़ किया है और उसका कोई ऐसा ठोस जो है उसकी वजह नहीं बताई गई। 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन थोड़ी ताख़ीर के साथ ये फ़ैसला सुनाया गया है। और वकील इस्तग़ासा और मुद्दई जो थे इस केस के कारी सालिम वो आए और उन्होंने इस हवाले से उनके वकील ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी ने ये बात कही है कि उन्होंने सेशन कोर्ट में इसको प्रूव किया और इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर आसिया मसीह के ऊपर ये जो गुस्ताखी का जो इल्ज़ाम था ये उन्होंने अदालत में सबूत के तौर पे जो है पेश किए, गवाहान के बयानात भी पेश किए। और सेशन कोर्ट के सामने आसिया मसीह ने ख़ुद इसका इकरार किया कि उस गुस्ताखाना जो अल्फाज हैं वो सरजद हुए हैं। इससे पहले जो है उसने पंचायत के सामने भी इस बात का इकरार किया कि उससे गुस्ताखाना जो है अल्फाज अदा हुए हैं लड़ाई के दौरान। और इसके अलावा जो 5 दिन बाद FIR दर्ज होने की बात है, तो इस हवाले से जो लीगली तरीक़ाकार है वो ये है कि 295C या गुस्ताखाना जो केस है इसमें हमेशा सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और ये इन्वेस्टिगेशन SHO नहीं करता या इंस्पेक्टर वगैरह नहीं करते, ये SP लेवल का बंदा करता है। तमाम तर सबूतों के इकट्ठे होने के बाद, इकरार के बाद जो है इस केस को जो है फ़ाइल किया जाता है और इसकी FIR दर्ज होती है। सैयद अमीन बुखारी जो है SP थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर FIR दर्ज की और सेशन कोर्ट ननकाना साहिब में इकरार किया आसिया मसीह ने। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील की जो कि मुस्तरद हुई और फाइनल अपील आसिया मसीह की तरफ से उनके वकील सैफुल मलूक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई, जिसे अक्टूबर 2016 में इसकी एक समाअत हुई। मगर उस वक्त जो है इस फ़ैसले से एक जो है मुअज़्ज़ज़ जज वो अलग हुए। उन्होंने कहा कि वो जो है सलमान तासीर का केस सुन चुके हैं, इस वजह से जो है वो इस केस में इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते। उनके अलहदगी की वजह से ये बेंच टूट गया था। ताहम बाद फिर 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और इसका फ़ैसला महफूज किया। आज 31 अक्टूबर है और तारीख़ी तनाज़ुर में अगर हम देखें तो गाज़ी इल्मुद्दीन का यौम शहादत है और गाज़ी इल्मुद्दीन की जो हिस्ट्री है वो भी इसी हवाले से कि एक गुस्ताख़ रसूल राजपाल को उसने कत्ल किया, जिसका मुकदमा है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और जो है वो राजपाल के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा गाज़ी इल्मुद्दीन के हक़ में। 31 अक्टूबर जो है वह गाज़ी इल्मुद्दीन का यौम शहादत है। इस हवाले से अगर इस तारीख़ को देखा जाए तो एक बहुत अनोखी और एक अनहोनी बात मालूम होती है। एक और अहम बात यह है कि सलमान तासीर के बेटे शान तासीर ने 3 घंटे पहले जो है वो उसने ये ख़बर ब्रेक की कि आसिया मसीह जो है वो रिलीज़ हो गई है। इसके पीछे क्या मंतिक़ है? आया शान तासीर को पहले ये फ़ैसला भेजा गया था, हालांकि इस मामले में वो बराह रास्त ख़ुद मुद्दई नहीं है, उसके वालिद का केस बिल्कुल अलग है। आसिया मसीह का जो केस है वो सैफुल मलूक लड़ रहा है, लेकिन शान तासीर जो है इस खबर को 3 घंटे पहले ब्रेक करता है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब से जब हमने बात की कि इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं कि शान तासीर ने 3 घंटे पहले ये ख़बर दी कि आसिया मसीह को रिलीज़ किया गया, इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि उन्होंने जो आखिरी समाअत थी उसके तनाज़ुर में ये बात कही गई है। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने आखिरी समाअत की जो अपडेट्स आपको दी थी उसमें ये बात वाज़े हो रही थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं उनकी तरफ से आसिया मसीह के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस जो है वो नज़र आई, काफ़ी तरफदारी नज़र आ रही थी, जिसमें बार बार जो है यूँ लग रहा था जैसे वो उसकी वकालत कर रहे हैं। और आज बदकिस्मती से आसिया मसीह जो है वो रिहा हो गई है और आर्डर जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर से जो ख़बरें आ रही है, इस वक्त तहरीक लब्बैक ने लाहौर जो है वो जाम कर दिया है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर भी एहतजाज जारी है। कराची में जो है इस वक्त मजहबी तंजीमात जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। इस्लामाबाद आप पारस से अहले सुन्नत वल जमात जो है उसकी रैली जो है वह वहाँ से निकल रही है। मुख्तलिफ़ मकामात पर धरने दिए गए हैं और यहाँ पर जितनी भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसमें भी जो आपस में जो गुफ्तगू हो रही है वो यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उजलत में ये फ़ैसला दिया गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी में, शायद किसी प्रेशर में आसिया मसीह को रिलीज़ किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान भर में जो अमन व अमान की जो सूरत हाल
पैदा हो रही है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? क्या एक इंसान को बचाने के लिए और इतनी उजलत में उसका केस निपटाने के बाद पाकिस्तान भर में जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होगी, खुदा न खास्ता जो आगे के जो हालात होंगे वो किस तरफ जाएंगे? और इस तरह के जो केसेस है ख़ासकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं। 1998 में इस तरह का एक केस था जिसके फ़ैसला देने वाले जज को जो है डेरा गाजी खान के एक शख्स ने जाके कत्ल कर दिया था। और कल ही के दिन जो है जस्टिस महमूद अख्तर लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उनका कत्ल हुआ है। और इस तरह के जो फैसले तो उसके बाद जो हमारे जजेस होते हैं उनकी ज़िंदगी को जो है वो थ्रेट्स भी होते हैं, कई इस तरह के वाक़यात होते हैं। ख़ुद सलमान तासीर का कत्ल जो था वो भी इसी तनाजुर में था कि आसिया मसीह की वकालत में वो पेश रहे और उसके बाद उनके अपने ही गार्ड मुमताज़ कादरी ने जो है उनको कत्ल कर दिया। ये जो केस है इसका जो क्रूशल कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान भर में है और इसके बाद जो मजहबी जो जमातें हैं उनका जो प्रेशर आएगा रियासत के ऊपर, आइंदा जो हालात ख़राब होंगे, या इसके बाद ये जो केस है एक ट्रायल केस था, आई थिंक ये फर्स्ट केस था पाकिस्तान का जिसमें 295C के तहत किसी को सज़ाए मौत हुई थी और ये पहला केस था जिसमें 295C के तहत सज़ाए मौत हुई थी। ताहम ये सज़ाए मौत भी जो है अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकी। आसिया मसीह को वो सज़ा जो दी गई थी सेशन कोर्ट से और फिर लाहौर हाई कोर्ट से। और एक और जो अहम बात है वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार बहैसियत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आसिया मसीह की अपील को मुस्तरद कर चुके हैं। उसके बाद फिर वो इस बेंच में शामिल हुए और फिर फैसला सुनाया। एक और अहम बात यह है कि गाजी मुमताज़ कादरी जो है उसके डेथ पेनल्टी का जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया, उस डेथ जो उनकी सज़ाए मौत का जो फ़ैसला उन्होंने दिया उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा मौजूद थे। ये दो जजेस जो हैं ये वही हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी इस केस को देखा और इससे रिलेटेड दोनों केसों की समाअत की। कानूनी तौर पर उमूमन ये कहा जाता है कि एक जज अखलाकी तौर पर उस केस की समाअत नहीं करता या उस बेंच में नहीं बैठता जिससे उसके पहले रिलेशन उसका रहा हो। जैसे कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कुछ ऐसे केसेस से माजरत की थी जिसमें वो बतौर वकील उन केसेस को लड़ते रहे थे, मगर यहाँ पे ये बात बड़ी उजलत में हमें देखने को मिली कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो भी बेंच में शामिल हैं और जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी शामिल हैं। मजहबी जमातों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को जो वार्निंग्स दी गई थी, ख़ासकर इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस जमात का प्रेशर लिया जा रहा है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो हैं, रात गए उनका पैगाम आया था कि वो पाकिस्तान भर में जो है अपने मुतक़ीदीन को या वो तमाम लोग जो मजहबी अक़ीदत रखते हैं, मुसलमान हैं, उन तमाम से कहा था कि 8 बजे वो सड़कों पर निकलें। अगर जो केस है वो आसिया मसीह की सज़ा को बरकरार रखते हुए आता है तो फिर जो लोग हैं वो अपने घरों को चले जाएं, लेकिन अगर तवक्को के ख़िलाफ़ आता है बल्कि तवक्को के मुताबिक और जिस तरह जो हक़ाइक़ हैं उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है बकौल उनके, तो उस तरह उसके बाद जो है फिर वो तमाम तर लोग जो हैं वो सड़कों पे फैल जाएं, एहतजाज करें। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ। बाहर की जो इतलात आ रही हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो है बेशतर सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, लाहौर से जो है एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं, इसी तरह पेशावर में एहतजाज शुरू हो चुका है, हैदराबाद, सखर और फैसलाबाद में भी जो है वो एहतजाज की रिपोर्ट है। अब देखना ये है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इससे आगे जो नताइज होंगे, एक शख्स को बचाने के लिए शायद जो है इंटरनेशनल प्रेशर में आकर ये फ़ैसला किया गया है, जो कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लास्ट समाअत थी, जो इसकी फ़ाइनल समाअत थी, उसके दौरान जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से वकील इस्तिग़ासा को सिर्फ आधा घंटा मिला, यानी जो कारी सालिम थे आसिया मसीह के ख़िलाफ़ जो केस लड़ रहे थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, उनको आधा घंटा मिला, जबकि आसिया मसीह के जो वकील हैं सैफुल मलूक उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे जो है वो अपने दलाइल दिए। लेकिन जिस वक्त इन्हें आधा घंटा दिया, उस आधे घंटे के अंदर भी जब कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश किए गए तो उस वक्त जो है वो मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उन्होंने कहा कि ये 295C और जो हमारा कॉमन लॉ है उसके मुताबिक जो है इसकी समाअत हो रही है, इसलिए जो है ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते चूँकि ये जो है वो शरीयत कोड नहीं है। और ये तमाम तर सूरत हाल है जो पहले भी मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। आज की जो सूरत हाल है वो यही है कि बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिया मसीह को रिहा कर दिया है और इस रिहाई के बाद जो मुल्की सिक्योरिटी को ख़दशात होंगे, अमन व अमान की सूरत हाल होगी या हुकूमत के जजेस के अदले के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चलेंगी, ज़ाहिर है लोगों के जज्बात हैं मुश्तइल हो रहे हैं, लोगों के मजहबी जज्बात इससे मजरूह हुए हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब भी इस तरह के पुरअमन कोशिशें की जाती हैं उसे मुस्तरद करके शायद लोगों को हमारी अदालतें उकसाती हैं इस बात पर। हमारी अदालतें और हमारे जज साहिबान लोगों को ये बताते हैं कि आपको हमारी अदालतों में आने की ज़रूरत ही नहीं है,
जहाँ पे आप किसी को देख लें उसका सर वहीं पे कलम कर दें। मेरे ख़्याल में जब इस तरह के फ़ैसले आएंगे, जब इस तरह की जो है वो आलमी दबाव में, यहाँ पे मैं देख रहा था कि हमारे मीडिया जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा हाइप उन्हीं की है। और जो NGOs हैं, बैरूनी NGOs, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर उनका था। वो समात के दौरान वहाँ पे बैठती हैं। अमेरिकन NGOs हैं, फिर इसी तरह ब्रिटिश NGOs जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस प्रेशर के तनाजुर में फिर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो है मुलाकात की थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के सरबराहान ने, और फिर इंटरनेशनल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी कुछ खुफिया पैगामात जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म को मिले। इन तमाम सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि 2 साल से एक केस जो पेंडिंग था, और पाकिस्तान में लाखों केसेस हैं जिनके ऊपर समाअत नहीं हुई, इस केस को इतनी उजरत में निपटाना यकीनन जो है वो किसी बड़ी जो है